हे गाइस, वेलकम टू दुर्गा क्राफ्ट एंड क्रिएशन। जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो कि है मोजे या फिर बूट्स। तो मैं आपको आज बूट्स बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो घर में बचे हुए कपड़ों से। इनको आप घर पर पहनकर घूम सकते हो। सबसे पहले हमें मेज़रमेंट लेने होंगे। इसके लिए हमें पैर की चौड़ाई लेनी है। मेरे केस में ये 5 इंच आ रहा है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेज़रमेंट। सेकंड में हम जो मेज़रमेंट लेंगे वो यहाँ से लेकर टो के नीचे एंड तक लेंगे। अगर आप पैर को कम कवर करना चाहते हैं तो कम रख सकते हैं। मैं यहाँ 5 इंच लूँगी। थर्ड मेज़रमेंट के लिए पहले टो तक मेज़र करना है, जितना आ रहा था 5 इंच, और पूरा टेप कुछ इस तरह से घुमाते हुए लाना है जितना हमारा बूट से पीछे पैर कवर होता है। तो मेरा यहाँ 16 इंच आ रहा है। हमें बस इतने ही मेज़रमेंट चाहिए, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 मैन फैब्रिक लिए हैं और सेम साइज़ की 2 लाइनिंग फैब्रिक ली है और 1.5 इंच की मैंने 2 पट्टी कट कर ली है। इसकी मेज़रमेंट में हमारे पंजे की जो चौड़ाई आई थी वो थी 5 इंच, तो उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। हमारा जो थर्ड मेज़रमेंट आया था वो था 16 इंच, तो फैब्रिक की लंबाई भी हमें 16 इंच ले लेनी है। हमें लाइनिंग फैब्रिक भी मेन फैब्रिक के जैसे उतनी ही लंबाई और चौड़ाई की लेनी है। इसको क्विट करने के लिए मैं 2 पीस फोम का यूज़ कर रही हूँ, जिसकी लंबाई और चौड़ाई भी सेम है। आप फोम की जगह कोई भी पुराना टॉवेल या स्वेटर या कोई भी ऊनी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। कपड़े को फिट करने के लिए लाइनिंग फैब्रिक को उल्टा रखते हुए फोम को उसके ऊपर रखकर सीधी साइड से मेन फैब्रिक को रखकर लंबाई में कुछ इस तरह सिलाई लगाते हुए हम कपड़े को क्विट कर लेते हैं। ये मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा क्विट कर लिया है। इसी तरह मैंने दूसरा पीस भी क्विट कर लिया है। अब जो हमने सेकंड मेज़रमेंट लिया था वो था 5 इंच, जो कि हमने ऊपर से टो तक का लिया था। तो 5 इंच तक का एक साइड फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद दोनों तरफ अंदाजे से आधे आधे इंच से राउंड शेप दे देना है। ये राउंड शेप हमने दे दिया है। अब इसी मार्किंग से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। मैं इस तरह से एक पीस रेडी करके दिखाऊंगी। साइड से हमने शेप दिया है, वहाँ से एंड में 1.5 इंच की जो हमने पट्टी कट की थी उसे फिनिश कर लेते हैं। अब फोल्ड करके जहाँ पर फोल्ड एरिया का एंड आ रहा है वहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब हमने जहाँ पर मार्क किया है वहाँ से एंड तक हमने जो पट्टी कट की थी उसे फिनिश कर लेते हैं। हमें कपड़े के दोनों किनारों को अच्छे से पट्टी की सहायता से फिनिश कर लेना है। अब कपड़े को फोल्ड करके किनारे की ओर क्वार्टर इंच के दबाव से हमें सिलाई दे देनी है। कपड़े की चौड़ाई अगर ज़्यादा है तो आप हाफ इंच का दबाव देकर भी सिलाई लगा सकते हैं। इतना करने के बाद एक बार पैर में डालकर इसकी फिटिंग चेक कर लेते हैं। मेरा यहाँ पर थोड़ा लूज़ आ रहा है, तो मैं इसे हाफ इंच की दबाव देकर सिलाई दे दूँगी। अब कपड़े को पीछे से कुछ इस तरह से पकड़कर हमें फिटिंग के अनुसार चॉक से मार्क कर लेना है। इतना करने के बाद अब हम जहाँ पर हमने चॉक से मार्क किया था
वहाँ कुछ इस तरह से राउंड शेप देते हुए 1/2 इंच के दबाव से सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाते हुए हमें ये ध्यान देना है कि हमारी फिटिंग टाइट ना हो, वरना अगर हम फैब्रिक को कट कर देते हैं तो हम मोजे को फिर से लूज़ नहीं कर पाएंगे। सिलाई देने के बाद बचे हुए कपड़े को हमें कुछ इस तरह से कट कर लेना है और फिर मोजे को हमें सीधी तरफ पलट देना है। सिलाई पूरी होने के बाद हमारा मोजा कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।